नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द पेंशन की रकम होगी दोगुनी। जानिए ईपीएस पर नई अपडेट। जी हां, देश के 6.5 करोड़ ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर ईपीएस पर लगी 15,000 रुपए की लिमिट हटी तो पेंशन की रकम दोगुनी हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल 2022 में अगर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत ईपीएस पर लगी कैंपिंग हटती है तो पेंशन में 7500 रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है तो 8,000 रुपया पेंशन मिलेगा। वर्तमान में मामला सुनवाई में लंबित है। भारत संघ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 12 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है। इसके साथ ही दोस्तों, आशा कार्यकर्ताओं को नए साल का तोहफा, मासिक वेतन भत्ता बढ़ा, जनवरी में बढ़कर मिलेगी सैलरी। जी हां, आगामी चुनाव 2022 से पहले पंजाब की चन्नी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को नए साल 2022 का तोहफा दिया है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 22,000 आशा कार्यकर्ताओं को 2500 रुपया प्रति महीना वेतन भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की है। इससे पहले आशा वर्करों को केवल कमीशन मिलता था, जबकि मिड डे मील कर्मियों को 2200 रुपये महीना दिया जाता था। इसके साथ ही दोस्तों, किसान सम्मान निधि आज को पीएम देंगे। किसानों को सौगात खातों में ट्रांसफर होंगे 20,000 करोड़। जी हां, देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना के तहत हितग्राहियों को 10वीं किस्त का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से आज दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण डीडी किसान, डीडी नेशनल चैनल पर वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में जिले स्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी आज को देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, नए साल में बड़ी राहत, 1 जनवरी से नहीं बढ़ेगी कपड़ों पर जीएसटी दर। जी हां, नए साल से पहले और साल के आखिरी दिन आम आदमी को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को स्थगित कर दिया है। अब नई दरें आज से लागू नहीं होगी और रेडीमेड गारमेंट्स भी महंगे नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में फिर महंगी हुई बिजली। जी हां, नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने जोरदार झटका दिया है और यह झटका नए साल से महंगी बिजली का है। हालांकि राहत की बात यह है कि बढ़ा हुआ यह शुल्क मार्च महीने तक देना होगा। वहीं 1 जनवरी से मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 7 पैसे अधिक भुगतान करना होगा। बिजली कंपनियों की याचिका पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही के लिए FCA यानी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ाने का आदेश जारी किया है। 1 जनवरी से ये 31 मार्च 2022 तक ये दर प्रभावी रहेगा। बिजली कंपनियों ने इससे पहले 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर की तिमाही में 13 पैसे FCA बढ़ाया था। इसके साथ ही दोस्तों, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए जरूरी खबर, मंडल ने जारी किया नंबर। जी हां, माध्यमिक शिक्षा मंडल लगातार परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। कोरोना की केस बढ़ने के बावजूद मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा को लेकर अब तक कई दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल 2022 परीक्षा के टोल फ्री नंबर जारी किया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्र और अभिभावक टोल फ्री नंबर के जरिए माध्यमिक शिक्षा मंडल से परीक्षा से संबंधित सवाल पूछ सकेंगे। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए टोल फ्री नंबर 180023300175 पर छात्र मंडल से सवाल पूछ पाएंगे। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल से 120 से ज्यादा विषयों के एक्सपर्ट्स छात्रों के पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। इतना ही नहीं, हेल्पलाइन नंबर के जरिए प्रदेश में 10वीं और 12वीं परीक्षा से संबंधित जानकारी भी ली जा सकेगी। अब नहीं चलेगी ओला ड्राइवर की मनमानी, 1 क्लिक पर मिलेगी कैब, आपकी ही की मर्जी से होगी कैंसिल। जी हां, अपनी राइड और कुछ आसान बनाने के लिए ओला ने नए कस्टमर फ्रेंडली फीचर शुरू किए हैं, जिसके तहत अब ओला के कस्टमर्स के लिए राइड बुक करना तो आसान होगा ही, उन्हें बार बार कैब बुक करने के झंझटों से भी छुटकारा मिलेगा।
ओला ने कुछ ऐसे फीचर शुरू किए हैं जिसके एक ही क्लिक से कस्टमर्स कैब भी बुक करा सकेंगे और कैब ड्राइवर उनसे ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं कर सकेंगे। पेमेंट और लोकेशन पर अब ड्राइवर्स ज्यादा बहस भी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, नए अध्यादेश पर सियासत, कांग्रेस का आरोप, पंचायत चुनाव टालने का फिर कानूनी पेंच। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर जारी सियासत के बीच नए सिरे से पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को एक बार फिर समाप्त कर दिया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2021 को जारी किया है, जिसके तहत अब पंचायतों में वार्डों के परिसीमन और विभाजन की कार्यवाही दोबारा शुरू की जाएगी। नए अध्यादेश की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और इसे चुनाव टालने का एक कानूनी पेंच बताया है। इसके साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, पंचायतों का फिर से होगा परिसीमन, नया अध्यादेश हुआ लागू, जानिए आज का ताजा अपडेट। जी हां, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में फिर नया मोड़ आ गया है। ओबीसी आरक्षण की सियासत और चुनावी निरस्ती के अध्यादेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके तहत पिछली कमलनाथ सरकार के परिसीमन को समाप्त कर शिवराज सरकार ने पंचायतों का फिर से परिसीमन कराने का फैसला किया है। इसके लिए नया अध्यादेश लागू किया गया है, जिसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बीते दिन देर शाम को जारी कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार का नए साल का तोहफा 876 करोड़ की स्वीकृति। जी हां, नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना में मध्य प्रदेश के लिए 876 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार जताया है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 जनवरी से शुरू होगा आवेदन, सिलेबस हुआ जारी। जी हां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए योजना एवं सिलेबस जारी कर दिए हैं। एमपीपीएससी के उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड कर सकेंगे। बढ़ रहे कोरोना के केस, पहली से लेकर 8वीं तक की परीक्षा को लेकर अभिभावकों की बड़ी मांग। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना केसों में बढ़ोतरी हो रही है। केस में बढ़ोतरी के साथ ही अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि इसके बावजूद भी बच्चों को स्कूल भेजने के मूड में नहीं है, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने की मांग कर दी है। दरअसल 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो आज इन जिलों में चलेगी शीतलहर, छाएगा कोहरा, इन राज्यों में भारी बारिश। जी हां, नए साल के आगमन के पहले पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से बादल छट गए हैं और मौसम साफ होने लगा है, लेकिन उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते पूरे मध्य प्रदेश शीतलहर, पाला और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज को कई जिलों में शीतलहर और कोहरा छाने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इसके बाद नए साल कल से यानी कि वही दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो आज इन जिलों में चलेगी शीतलहर, छाएगा कोहरा, इन राज्यों में भारी बारिश। जी हां, नए साल से पहले जो है तो पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से बादल छट गए हैं और मौसम साफ होने लगा है, लेकिन उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते पूरे मध्य प्रदेश शीतलहर, पाला और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज को कई जिलों में शीतलहर और कोहरा छाने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इसके बाद कल से अच्छी ठंड रहेगी। वहीं दोस्तों, बात करें आज के आखिरी खबर मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो मध्य प्रदेश में बेकाबू कोरोना, पिछले 24 घंटे में 77 नए केस, इन जिलों में गंभीर स्थिति, सीएम का बड़ा बयान। जी हां, नए साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। बीते 24 घंटे में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 400 पार हो गई है और संक्रमण दर 0.1% पहुंच गई है। राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 30 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और रिकवरी रेट 98% से ज्यादा बना हुआ है। चिंता की बात यह है कि पिछले 31 दिनों में 700 से ज्यादा केस मिल चुके हैं।